लाटूर में आने वाला वह भूकंप का प्रलयकारी हाथ क्या आखिरी था? वह भी मात्र संकेत था तुम्हारे लिए मेरे क्रोध का। उस दिवस भी तो मेरी ही पूजा करते हुए स्वयं को भक्त दिखाना चाहा था, मगर उस दिन की हुई तुम्हारी गणेश पूजा स्वयं तुम्हारे लिए मेरा एक ऐसा न्याय लेकर आ गई जिसने असंख्यों छद्म और पाखंड से भरे रूपों का न्याय कर ही दिया। अपराध भी करते हो, मेरे भक्त कहलाने का दंभ भी भरते हो, पूजा भी करते हो और उसी मूर्त रूप में मेरे एक नाम का प्रवाह भी करते हो। तब प्रकृति की यह गोद स्वयं तुम्हारा ही अंतिम संस्कार कर देती है। समय कैसा भी हो, मगर समय के गर्भ में तुम्हारे जीवन का हर रूप और हर स्थिति समाई हुई है। जीवन को कितना भी लंबा समझो, मगर यह तुम्हारे लिए तुम्हारा अंत लाने में बड़ा ही छोटा है। सत्य से इतना दूर न जाओ कि जीवन बचाने वाला ही तुमसे दूर हो जाए। समय के साथ में इस तरह बंधे रहो कि स्वयं सत्य ही तुम्हारा समय बन जाए। सत्य की गोद में पलता तुम्हारा यह जीवन सत्य का ही होकर पहचाना जाए। जब जीवन सत्य का होगा, स्वयं सत्य ही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे पहचानो, मैं सर्वव्यापक रूप में
सर्वत्र हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर किसी न किसी रूप में उपस्थित रहती है। मेरी शक्ति का अपना कोई रूप नहीं। जो जहाँ तुम हो वह वहाँ न हो। तुम हर स्थान पर अपने आप को बचाते रहते हो मगर बचा नहीं पाते हो। जहाँ तुम मृत्यु से बचना चाहते हो, मृत्यु वहाँ भी अपनी बाहें फैलाए मौजूद रहती है। तभी तो देखते देखते तुम्हारे सामने कब कौन मर जाता है यह तुम्हें नहीं मालूम होता, मगर होता तो है। तुम्हारे सामने आने वाली उस मृत्यु के रूप असंख्य हैं। कभी बड़ा विभत्स रूप लेकर आ खड़ी होती है, कभी सहसा ही बिना बुलाए आ जाती है। कभी तुम सोते हो सुरक्षित मानकर स्वयं को, मगर वह तुम्हारे इतने नज़दीक आ जाती है कि तुम्हें जागने का अवसर ही नहीं देती। कभी सहसा ही अग्नि बनकर तुम्हें ग्रस लेती है, कभी हवा को तूफान का रूप देकर कहीं तुम पर मकान ही गिरा देती है, कभी वृक्ष गिरा देती है। तुम्हारे सामने आने वाली उस मृत्यु के रूप असंख्यों हैं। कभी सहसा ही अग्नि बनकर तुम्हें ग्रस लेती है, कभी हवा को तूफान का रूप देकर कहीं तुम पर मकान ही गिरा देती है, कभी वृक्ष गिरा देती है। क्या वहाँ पहले से तुम्हें वह दिखाई देता है? कभी तेज वर्षा के रूप में सामने से ही नहीं चारों ओर से घेर कर समेट लेती है। ये सारे रूप मेरे मृत्यु रूप की सर्वव्यापकता के ही तो हैं। इस तरह सृष्टि में चारों ओर मेरा अंश जीवन बनकर जन्म लेता रहता है। तुम उसे देख पाओ या न देख पाओ, मगर है तो सत्य ही। हवा की ठंडक, हवा की गर्मी, ये सभी ओर सभी स्थानों पर रहकर मेरी सर्वव्यापकता का परिचय ही तो है। मेरी सर्वव्यापकता को उन रूपों के द्वारा मिलते स्पर्श में मुझे अनुभव करो। तुम्हारी अनुभूति तुम्हें मेरी और भी निकटता देगी।